श्री शिवाय नमस्तम ओम नमः शिवाय। आप सभी को शिव जी की कृपा अपार प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, आज के दिन भक्तों के लिए साधारण नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ शुभ हो और अत्यंत फलदायी है, क्योंकि त्रयोदशी और जया पार्वती व्रत एक साथ शुभ संयोग लेकर आता है। तब भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा इसमें बरसने लगती है। यह संयोग जीवन में पापों और हारने वाला दुखों को नष्ट करने वाला और भक्तों के जीवन में सुख सौभाग्य और शांति का प्रवेश कराने वाला है। आज भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तब इसमें समस्त देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव और पार्वती जी की पूजा और वंदना करते हैं, और जो भक्त इस शुभ अवसर पर ध्यान, व्रत, कथा, श्रवण और भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोतिथि। तो आइए भक्तों, आज की कथाओं को श्रवण करने से पहले शिव शंकर और माँ पार्वती का ध्यान करें। कल्याण स्वरूप भगवान शिव जी को सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं। समस्त देवताओं से पूजित भगवान शंकर जो बारंबार नमस्कार भक्तों पर निरंतर कृपा करने वाले भगवान महेश्वर को सत सत प्रणाम है। माँ शिव सुंदरी आप तीनों लोगों की माता हैं और शिव जी पिता हैं, तथा ये सभी देवता गण आपके बालक हैं। देवी जय हो, हमारी रक्षा करें और हम आप लोगों पर प्रसन्न हों। हे जगत जननी माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ, आप सभी नागरिकों को सुहाग की रक्षा करें और उन्हें शक्ति दें। हर घर में प्रेम और खुशहाली बनी रहे। निर्धन को धन, निसंतान को संतान, अभाग्य को सौभाग्य, रोगी और आरोग्य को प्रदान करें और अपनी कृपा दृष्टि इस कथा को सुनने वाले अपने भक्तों पर बनाए रखें। तो प्रिय भक्तों, शिव पार्वती कृपा आप प्राप्ति के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखते हुए कथा को पूरा सुने। भौम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार अत्यंत प्राचीन काल की घटना है कि एक नगर में एक बहुत ही वृद्धा महिला रहती थी। उसके पुत्र का नाम भोला था। वृद्धा जो शिवजी पर बड़ी ही श्रद्धा थी, वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर में लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए, तो इसी प्रकार एक दिन की बात है कि उस दिन मंगल प्रदोष व्रत था। उस वृद्धा ने विधिवत हनुमान जी का पूजन किया और शिवजी शंकर भोलेनाथ को जल अर्पण किया। उस दिन उसने व्रत भी रखा। तो उसी दिन हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज मंगल प्रदोष व्रत है, तो इस वृद्धा महिला की शक्ति की परीक्षा करें। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर पहुँचे और पुकारा, कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई। पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, भोजन करूँगा। थोड़ी जमीन लीप दो, मैं खुद से भोजन पकाकर खा लूँगा। मेरा नियम है कि मैं किसी घर के उसके द्वार पर बनाए गए भोजन को नहीं खाता, खुद से बनाकर खाता। ये सुनकर बूढ़ी महिला बहुत ही दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने की अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं उसे करने को तैयार हूँ। मंगल प्रदोष व्रत कथा के अनुसार साधु ने 3 बार संकल्प करने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे सौदा लेटकर उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने साधु से महाराज को वचन दे दिया था कि अब क्या था। उसने अपने पुत्र भोला को बुलाया। अपनी माँ को पुकार को सुनकर भोला दौड़ा हुआ चला आया और वृद्धा महिला ने अपने पुत्र को भोला को साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने बूढ़ी महिला के हाथों से ही भोला को आंधे मुंह में लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाया।
जलाकर दुखी मन से बूढ़ी महिला ने अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु महाराज जब भोजन बना चुके थे तो उन्होंने बूढ़ी महिला को बुलाकर कहा कि अपने पुत्र भोले को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। यह सुनकर वृद्धा महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, ये किसी विडंबना में है। आपने उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया है, भला वह जीवित कहाँ से होगा? आप ऐसी ही बातें करके मेरे हृदय को ना और दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। उन्होंने वृद्धा महिला से बार बार अपने पुत्र को बुलाने के लिए कहा। तो क्या था, साधु महाराज के कहने पर वृद्धा महिला को भोजन करने के लिए अपने पुत्र भोला को बुलाया ही पड़ा। जैसे उसने अपने पुत्र को आवाज देकर बुलाया, वैसे ही उसका पुत्र भोला बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। भोला जीता जागता देखकर वृद्धा महिला बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई और अंत में हर्ष और प्रसन्न से भर गई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया और इस प्रकार हनुमान जी ने भोला को वह सब कुछ दिया जो उसके पास नहीं था। महल, नौकर चाकर, रुपए पैसे, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर स्वरूप प्रदान किया और इस प्रकार वह बूढ़ी महिला प्रदोष व्रत को करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो गई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।